हाय का वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, रशिया ने भारत आकर 8000 किलोमीटर के रडार को फिट करके चीन पाकिस्तान की उड़ा दी रातों की नींद। इंडिया से निभाई दोस्ती। ये कौन सा रडार है भाई जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है? भाई साहब, और ओ आके भारत आके फिट कर दिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? 8000 किलोमीटर रेंज वाला तो बहुत बड़ी रेंज है यार। वॉच करते हैं भाई, ये तो देखेंगे तभी इसके बारे में पता लगेगा कि आखिर ये कौन सा ऐसा रडार है जिसकी 8000 किलोमीटर रेंज है। स्टार्ट। दोस्तों, रूस के वोरोनेज रडार को भारत अब कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में फिट करने जा रहा है। डीआरडीओ और रूस की साझेदारी का ये रडार काफी ताकतवर है और इस रडार की रेंज 8000 किलोमीटर तक की है, यानी कि कर्नाटक से पूरे पाकिस्तान और चीन पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही इस रडार की ताकत इतनी है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ कई हवाई खतरों का पता लगा सकता है और इन हथियारों को जवाब देने की भी क्षमता इस रडार सिस्टम में है। भारत और रूस के बीच ये 4 अरब डॉलर की डील है। इस रडार को अल्माज एंटे कंपनी ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने S-400 डिफेंस सिस्टम को भी बनाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों पहले ही रूस के एयर डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनी में से एक अल्माज एंटे के 10 बड़े अधिकारी, जिनमें कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट व्लादिमीर मैदेव निकोव भी थे, ये सभी भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान डेलीगेशन ने डील में शामिल होने वाले साझेदारों के साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली और बेंगलुरु का भी दौरा किया। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री जब पिछले दिनों रूस की यात्रा पर गए थे, तब भी डील को लेकर चर्चा तेज थी। डील के अनुसार भारत के मेक इन इंडिया पहल के चलते इस रडार के 60% काम भारतीय भागीदारों द्वारा किया जाएगा। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो डीआरडीओ का ही हिस्सा है, वह रूस के साथ काम करेगी। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि नवंबर 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत के नेतृत्व में एक टीम रूस गई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली यानी ईसीएस के महानिदेशक बीके दास और परियोजना निदेशक सहित अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल थे। इसी के बाद इस रडार पर चर्चा तेज हुई थी। अब ये डील भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझते हैं। ये डील भारत के डिफेंस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये न केवल भारत की रणनीतिक ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनिर्भरता के मिशन को भी ताकत मिलेगी। ये डिफेंस सिस्टम देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत और रूस के बीच ये डील दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और डील भी उस वक्त हुई है जब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर कई बैन लगा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये डील भारत रूस की बढ़ती दोस्ती की एक मिसाल है। बता दें कि भारत और रूस लगातार कई बड़ी डील कर चुके हैं, इसमें तेल का व्यापार हो या फिर ऐसे रडार की बड़ी डिफेंस डील हो। एक्सपर्ट कहते हैं कि रूस के इस रडार से चारों तरफ निगरानी रखी जा सकेगी और वैसे भी ये वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि मेनली अपने रडार की ताकत की वजह से जाना जाता है, जिससे स्टेल्थ फाइटर जेट भी बच नहीं सकते। और भारत के लिए ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन ने हाल ही में अपना दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट भी बना लिया है। इस रडार की ताकत की जानकारी दे तो वेरोनेज रडार रूस की लेटेस्ट तकनीक पर आधारित है। ये रडार लंबी दूरी तक हवा में हो रहे परिवर्तनों का पता लगाकर बैलिस्टिक मिसाइलों और विमानों से संभावित खतरों को लेकर अलर्ट करता है। रूस 2012 से इसे इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास ऐसे 10 वेरोनेज रडार सिस्टम है। ये डिफेंस प्रकृति रडार है जो आसानी से दुश्मन के आते हुए हथियारों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। ये दुश्मन के हथियार पर एक इलेक्ट्रिक बीम छोड़ता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए काफी कम बिजली की जरूरत पड़ती है। ये रडार बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और हवाई खतरों का पता लगा सकता है। यह एक के बाद एक कई दुश्मन के टारगेट को ट्रैक कर सकता है। कर्नाटक से चीन की दूरी 1800 किलोमीटर की है, लेकिन इस रडार की रेंज 8000 किलोमीटर है, यानी कि इस रडार से पूरे चीन पर नजर रखी जा सकती है। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि भारत चारों तरफ नजर रख सकता है, जिसमें खाड़ी देश, अफ्रीकी देश भी शामिल है। भारत और रूस की इस डील के बाद भारत को रडार बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 60% के हिस्सा भारत में ही इसका बनाया जाएगा, यानी कि ये भारत के मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी मजबूती देगा। रडार का डिटेक्शन सिस्टम विशेष रूप से रडार फ्रीक्वेंसी के माध्यम से काम करती
करती है। इसकी तकनीक लंबी दूरी पर हवा और अंतरिक्ष में गतिविधियों का पता लगाती है। ये रडार हाईली सेंसिटिव है। सवाल ये भी है कि भारत के साथ कितने ऐसे देश हैं जो ऐसे किसी प्रकार के रडार का इस्तेमाल करते हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत के अलावा 3 ही ऐसे देश हैं जो ऐसे रडार का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चीन, अमेरिका और खुद रूस शामिल है। लेकिन इन देशों के रडार की बात करें तो इनकी रेंज केवल 5000 किलोमीटर है और भारत ने जो रडार को बनाया है उसकी रेंज 8000 किलोमीटर है और जिसे 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि 2 गुना ताकत वाला रडार सिस्टम भारत के पास है, जिसे जल्द ही कर्नाटक में डिप्लॉय किया जाएगा। अब इस डील के कई मायने हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि भारत ने एक ऐसे सिस्टम को तैयार कर लिया है जो दिन रात उन पर नजर रखने वाला है। इसके साथ ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद थोड़ी नाराजगी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका एक और रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है तो दूसरी ओर भारत उसके साथ डील पर डील कर रहा है। साफ है कि इस रडार सिस्टम की मदद से पाकिस्तान और चीन के एयरबेस पर कौन सा फाइटर जेट आ रहा है और कौन सा फाइटर जेट वहां से उड़ रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी भारत को मिल सकेगी। युद्ध की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना ही है और ये भारत के लिए मील का पत्थर इसमें साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर। भाई साहब ये क्या कर दिया है वो इंडिया और रशिया ने $4 बिलियन का भाई साहब ये डिफेंस सिस्टम रशिया ले आया है भारत में और उसको फिट कर रहा है, जिसमें से 60% चीजें इंडिया की। वो बन चुका ही हो यार, 2-4 दिनों में लग जाएगा वो यार। अबे भाई साहब यानी पाकिस्तान चीन में मक्खी भी उड़े तो भारत को उधर पता होगा। समझ भाई, मैं ये कर रहा हूँ, भारत को पता लग रहा होगा कि भाई साहब उधर ये बंदा इस टाइम ये कर रहा है, अगर उन्होंने नजर रखी हुई है तो। इसकी रेंज भी 8000 किलोमीटर, चाइना का कोना, पाकिस्तान का कोना कोना इसके निशाने पे, और जो भी ऊपर मिसाइल और साइड पे, ताकि भाई साहब फुल डिटेक्शन हो वहां पर। चाइना का कोई मिसाइल उड़ता ही, कोई जहाज उड़ता ही, पाकिस्तान का कोई मिसाइल उड़ता ही, कोई जहाज उड़ता ही इसके निशाने पे, कोई ड्रोन उड़ता है तो वो इसके निशाने पे। मतलब पाकिस्तानियों, आज हमें भारत ने बर्बाद कर, मतलब कि आज अगर हम लोग एक कदम भी उठाएंगे तो भाई सब उधर भारत को पता लगेगा हम उठा रहे। ये तो उड़ने का मौका ही नहीं देगा। ये सोच भाई साहब, अगर कोई जहाज उड़ता है भारत को उधर से पता लगेगा उड़ा है, जहाज किधर है और कहां से होता हुआ किधर आ रहा है। अगर भाई साहब हमारे फाइटर जेट्स उड़ जाते हैं भारत की सीमा के अंदर तो भाई साहब ये डिटेक्ट करें। और रडारों की मैंने रेंज देखी है, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, इसकी 8000 किलोमीटर है। जो इंडिया ने क्या कर दिया है भाई, मैं तो हैरान रह गया हूँ। $4 अरब का और एक इतनी सिस्टम पे इतना अमाउंट तो भाई साहब हमारी आर्मी का आधे साल का बजट है। $7 बिलियन हमारी आर्मी का बजट है और $4 बिलियन का सिर्फ ये रेडार लग रहा है। मतलब ये डिटेक्ट करेगा कि पाकिस्तान में मक्खी उड़ी है, मच्छर उड़ा है कि क्या उड़ा है, और भाई चाइना में क्या हो रहा है। मतलब कि मेरा ये मक्खी मच्छर का नाम लेने का मकसद ये है कि छोटी सी छोटी चीज भी अगर हिलेगी तो उधर भारत को पता लग रहा होगा पाकिस्तान और चाइना में ये काम हो रहा है। यार वजह इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है, 10,000 किलोमीटर तक ये कर सकते हैं। मतलब ये समझो कि पूरे एशिया पे इसकी नजर है। वो यार वही यूरोप ही आते नहीं वजह 10,000 में। हाँ यार 10,000 यूरोप आते नहीं, वे सारे ये अरब अमारात जितने ये आते हैं, यूएई आ गया सारे। मतलब कि भारत इस दुनिया का चौथा देश बन चुका है। अंदाजा लगा, रशिया और भारत के पास 8,000 किलोमीटर वाला है, चाइना और अमेरिका के पास 5,000 वाला है। आप अंदाजा लगा। मतलब कि भाई साहब आज भारत ने चाइना की गर्दन पे पांव रख के दबा दी उसकी गर्दन। यार ये हमारे लिए और चाइना के लिए मौत का सामान लगा लिया उन्होंने। वो इसकी तरफ कोई मैली आंख उठा के देख ही नहीं सकेगा। मतलब जब आप खुद देखो, अगर हमारी भारत की वॉर होती है, हमारे फाइटर जेट अगर भारत से के लिए उड़ते हैं तो उनको पहले ही पता है यार कि वो हमारे फाइटर जेट उड़ के भारत की तरफ जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हमारा रडार सिस्टम देखना कौन सा लगा उन्होंने। मैं तो वही खुद देख रहा हूँ कि हिल गया हूँ यार कसम से इस चीज को। एक रडार सिस्टम $4 अरब का, इंडिया ने इतना पैसा खर्च कर दिया है और 60% हिस्सा उसका बना है इंडिया में, मेड इन इंडिया में। वही तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तो